तो मुजफ्फरपुर मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और विपक्ष इसको लेकर के सरकार को घेरने में लगी है। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास के बाहर पहुंचे और लगातार उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही है। हालांकि भारी पुलिस बल की तैनाती की गई और उसी पर चर्चा करने के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से संवाददाता राजीव कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से मुजफ्फरपुर की जो घटना एक के बाद एक 3 दरिंदगी की गई बेटियों के साथ और अब यह मामला पूरा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश भर में, और ऐसे में जो प्रदर्शन किया जा रहा है, स्वास्थ्य मंत्री यानी स्वास्थ्य महकमा में जो लापरवाही बरती गई है, आरोप लग रहा है कि 4 घंटे तक पीड़िता को इंतजार करना पड़ा इलाज के लिए और ऐसे में उसकी मौत हो गई। अब स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। फिलहाल हालात क्या है? राजीव, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? फिलहाल हालत क्या है? जिस तरीके से मुजफ्फरपुर का मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफे की मांग की जा रही है। देखिए अनिकेत, तो बात करें कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से इस्तीफे की मांग लगभग 2 दिनों से चल रही है, क्योंकि कांग्रेस तो एक तरफ आक्रोश मार्च करती है, उसके बाद मुख्यमंत्री के आवास घेराव करने के लिए निकलती है, लेकिन वहां पहुंच नहीं पाते। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये जो लगातार जो डिमांड है वो की जा रही है। आरजेडी की तरफ से, महिला विंग की तरफ से भी इस्तीफे की मांग की गई थी, बाकायदा इंटरटेक्स चौराहे पर वहां भी आक्रोश मार्च निकाला गया। लेकिन आज राज्यपाल से मुलाकात कांग्रेस के नेताओं के करने के बाद, जहां नेताओं से जाकर राज्यपाल से मुलाकात, उनसे शिकायत की गई कि जिस तरीके से बिहार में स्वास्थ्य महकमा है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। एक दलित बच्ची के साथ इस तरीके की घटनाएं होती है, उसके बाद जब वो एसकेसीएमसी में जाती है वहां इलाज नहीं हो पाता है, फिर उसके बाद पीएमसीएच में जाते हैं वहां इलाज नहीं हो पाता है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय है। इसको लेकर कांग्रेस सवाल खड़े करती है और कांग्रेस के द्वारा ये बार बार के राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद ये अवगत कराया गया, कहा गया कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, विशेष सत्र बुलाया जाए। उसके बाद जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो चले जाते हैं मंगल पांडे के आवास पर और मंगल पांडे के इस्तीफे की मांग करते हैं और वहां धरना काला देने लगते हैं। उसके बाद बैरिकेटिंग भले स्वास्थ्य मंत्री के घर के बाहर की जाती है, लेकिन बैरिकेटिंग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के तोड़कर वो पहुंचते हैं, उनके बाकायदा उनके नेम प्लेट पर गोबर थोप दिया जाता है, काली पोतने की कोशिश की जाती है। ये तमाम जो है कार्यकर्ताओं की जो इस्तीफे की मांग बार बार स्वास्थ्य मंत्री से की जाती है और सरकार के जिस तरीके से कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की गई है उस पर सवाल विपक्ष खड़े कर रही है और कह रही है कि जब इस तरीके से 20 साल से सरकार आपके दावा करते हैं और कहते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी है, वैकेंसियां निकल रही हैं, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था दम मूलचूल परिवर्तन हो गया, लेकिन इस तरीके की घटनाएं अगर हो रही हैं तो फिर कौन इसका जिम्मेदार है? कहां है स्वास्थ्य मंत्री, कहां है मुख्यमंत्री? तो इसको लेकर जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज जो स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर हमला बोला, वहां पहुंचे, धरना प्रदर्शन करने लगे, वहां इस्तीफे की मांग करने लगे। उसके बाद पुलिस के द्वारा वहां से उनको हटाया गया, भगाया गया, उनको यहाँ से मतलब। लेकिन राजीव, ये मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसको लेकर के पत्र भी लिखा और कहा है कि दलित बच्ची के साथ जो सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले को लेकर पत्र लिखा गया और पत्र लिखकर मुजफ्फरपुर की घटना पर कठोर कार्रवाई की मांग भी की गई है। ऐसे में ये मामला पूरा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। मेडिकल कॉलेज की लापरवाही पर कार्रवाई करने की भी बात कही जा रही है। राजीव, ऐसा नहीं लग रहा कि ये मामला पूरा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है? चिराग पासवान ने भी अब इसको लेकर के सीएम को पत्र लिखा है। राजीव, की वजह है कि बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले विपक्ष जो है अपनी भूमि तलाश कर रही है और देख रही है कि सरकार के जो कमजोरी है उनको कहीं ना कहीं उस पर एक तरीके से वो पॉइंट कर रही है और बता रही है कि आपके स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आपकी बहुत खराब है। उसको लेकर जो है कांग्रेस जो है इस पर ज्यादा हमलावर है और जो दलित बच्ची के साथ जिस तरीके से घटनाएं हुई है इसको लेकर भी अब चिराग पासवान जो उनके साथ में है, उनके पार्टी में केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने बाकायदा बड़ा सा लेटर लिखा है मुख्यमंत्री को और कहा है कि जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक देखिए संतोषजनक नहीं होगा। ये 2 अधिकारी को हटा देने से, सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि दलित बच्ची के साथ जिस तरीके से घटनाएं हुई हैं, बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, फिर उसकी मौत हो जाती है, तो सवाल खड़े कर रहा है प्रशासन, शासन पर और स्वास्थ्य विभाग पर। चिराग पासवान ने बकायदा 2 पन्ने का लेटर लिखा हुआ है। और राजीव, ऐसा नहीं लग रहा है कि इस घटना ने पूरे बिहार में
सुशासन की जो बात कही जाती है उसकी पोल खोल कर रख दी। जहां पर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया जाता है, आज बेटियां सुरक्षित नहीं है। दूसरी ओर जब पीड़िता अस्पताल पहुंचती है तो उसे इस अस्पताल से अस्पताल ट्रांसफर किया जा रहा है, साइन करवाया जा रहा है, घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। सभी चीजों की पोल खोल कर रख दी, सुरक्षा व्यवस्था की, स्वास्थ्य व्यवस्था की, सभी चीजों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जरूर देखिए अनिकेत, सवाल तो खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके से ये घटना होती है और जिस तरीके से ये घटना की जाती है, उसके बाद सवाल खड़ा होता है सुशासन को लेकर। जो मुख्यमंत्री दावे करते हैं, लेकिन दावे जिस तरीके से अब जो विपक्ष कह रही है कि पूरी तरीके से खोखले है, कहां है सुशासन, मुख्यमंत्री कहां है इस मामले को लेकर देख रहे हैं। भले ये बात है कि सरकार कहती है कि कार्रवाई हो रही है, जो भी होगा सबके लिए बाकायदा स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई, लेकिन अब तो सत्ता पक्ष में बैठे हुए अपने घटक दल इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कहां है वो उन दलित बच्चियों के साथ जिस तरीके से घटनाएं होती हैं। तो उस पर उन्होंने, चिराग पासवान ने एक लंबा चौड़ा लेटर लिखा और कहा है ये घटना छोटी मोटी घटना नहीं है, बड़ी घटना है और इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और जब तक ये कार्रवाई नहीं करते हैं तब तक इसको पूरा नहीं माना जाएगा। उन्होंने लास्ट में ये भी लिखा है कि अगर कार्रवाई पूर्णतः नहीं होती है तो ये पूरा नहीं माना जाएगा। मतलब ये साफ संदेश दे दिया है चिराग पासवान, उनके घटक दल और अहम घटक दल है। तो एक तरीके से अब सत्ता पक्ष से भी आवाज उठ रहा है, क्योंकि देखिए लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा है ये विपक्ष बार बार सवाल खड़े कर रहा है, अब घटक दल के भी लोग खड़े कर रहे हैं। तो सवाल जरूर है, सरकार की परेशानी जरूर बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से घटनाएं बिहार में बढ़ रही है, बिहार में बलात्कार की घटना है, मर्डर की घटना है, हो कहीं की घटना। अब गया जिले की आपकी बात करें कि जब एक स्वास्थ्य कर्मी जाता है उसको पेड़ से बांध कर पीटा जाता है, क्योंकि वो एक औरत जो बलात्कार उसके साथ हुआ है उसकी जांच करने के लिए गई थी, वहां स्वास्थ्य टीम पहुंची थी, स्वास्थ्य के उसको पेड़ से बांध कर बहुत पीटा जाता है, यह भी की घटना है। तो कहीं ना इस सवाल इसको लेकर तेजस्वी यादव ने खड़ा किया कि देख लीजिए अभी उन्होंने बाकायदा उस पर फेसबुक पर ये डाला हुआ और कहा कि देखिए सवाल ये खड़े हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है इस मामले को लेकर भुनाने की कोशिश कर रहा है और बार बार सरकार सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रहा है कि कहां है आपके प्रशासन और शासन, किस तरीके से बिहार में खुलेआम लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही है और शासन कहती है कि नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। कोई सरकार नहीं चल रही है, पूर्णतः सरकार खत्म हो चुकी है। विपक्ष इस पर बार बार सवाल खड़े कर रहा है। निकेत जी बिल्कुल, साफ तौर पर एक तो चुनावी साल है, ऊपर से लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, तो विपक्ष सवाल पूछेगा ही, चुनावी मुद्दा भी बनाएगा और सरकार से सवाल पूछने का हक भी है विपक्ष को। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से दलित बच्ची की मौत, पहले दुष्कर्म उसके बाद मौत और स्वास्थ्य व्यवस्था पर जो है लापरवाही का मामला सामने आ रहा है, ऐसे में अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी पत्र लिखा है सीएम को और मांग की है कि जल्द से जल्द इसकी पूरी कार्रवाई की जानी चाहिए और विपक्ष लगातार इसको लेकर के प्रदर्शन भी करता हुआ नजर